Watch full episodes. Subscribe now. महाराज, नींबू और बाकी सभी शाही बावर्ची अभी भी दावत की तैयारी करने में जुटे हैं। क्या? अब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ? इस दावत की तैयारी तो परसों से चल रही थी ना? वाह, यहाँ तो सभी लोग जमा हैं। हाँ, पर वो शाही परिवार है कहाँ जिसके स्वागत में हम आए हैं? महाराज के लिए एक संदेश आया है। बाली के महाराजा सहदेव वर्मा को हमारा प्रणाम। आपने हमें और हमारे परिवार को एक शानदार दावत के लिए बुलाया है, जिसके लिए हम आभारी हैं। पर हमारे बाली आने में कुछ परेशानी आ गई है। आपकी दावत खाली ना जाए, इसलिए हमने हमारे महल के लोगों को आपकी दावत का स्वाद चखने के लिए भेजा है। ये क्या बात हुई? बाली की दावत को कौन मना कर सकता है भला? कोई बात नहीं। उन मेहमानों को आदर के साथ महल में लाया जाए। ये क्या मजाक है? ऐसा लग रहा है कि ये दावत खाने नहीं बल्कि कुश्ती लड़ने आए हैं। भैया, आपको लड़ाई के अलावा और कुछ सोचता है या नहीं? बाली के महाराज की जय हो। मैं और मेरे पहलवान भाई आपकी दावत हमारे राज्य की तरफ से स्वीकार करते हैं। आप सभी पहलवानों का स्वागत है। क्या मैंने सही सुना है कि राजा सहदेव के महल से कभी कोई भूखा नहीं गया है? बिल्कुल सही सुना है। बाली के महाराज का धर्म है कि मेहमान को उसके पेट भरने तक उसे महल से जाने नहीं दें। मुझे लगता है कि मेहमानों को इस स्वादिष्ट खाने को चखने में देर नहीं करनी चाहिए। खाने में देर कैसी है ना? सरदार, खाने की खुशबू सूंघकर तो रहा नहीं जा रहा है। तो खाना शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? नहीं, हम लोग सोच रहे थे कि जब आप लोग पूरा खाना परोस देंगे तो हम लोग खाना खाना शुरू कर देंगे। मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो, हम लोगों को ना शर्म आती है दोबारा मांगने में। इसलिए जितना भी खाना है ना, एक बार में ही परोस दो। आप खाना शुरू तो कीजिए, हम तो बिना मांगे आपको और परोस देंगे। वही, ये तो बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। सारा खाना तो परोस दिया, अब हम और खाना कहाँ से लाएं? इस दावत के लिए तो काफी दिन से मसाले और बाकी सामान तैयार किया था। अब भी और खाना बनाएंगे कैसे? अब क्या होगा? पहले रसोई तक तो पहुँचे। महाराज की नाक का सवाल है। जल्दी जल्दी जल्दी। ये खाना खा रहे हैं या गायब कर रहे हैं? इनका पेट तो तय खाने से भी ज्यादा बड़ा लगता है। इस तरह तो सारा खाना खत्म हो जाएगा। मुझे और सब्जी दो। मुझे भी। मुझे खीर चाहिए और लड्डू भी। लड्डू। जल्दी जल्दी जल्दी। इन पहलवानों को तो सब कुछ चाहिए और चाहिए। और ये सब्जी भी अभी तक नहीं पकी। पर ये सब चीजें आधी पकी हुई क्यों हैं?
के लिए और खाना कैसे बनेगा अगर तुम हार मान लोगे? हाँ? महाराज के महल से कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। खाना लेके आया क्यों नहीं? मैं तो अभी शुरू भी नहीं किया है। खाना खत्म हो गया क्या? नींबू को क्या मुश्किल हो सकती है? ये क्या हो रहा है? नींबू, क्या हुआ तुम्हें? राजकुमार अर्जुन, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं और खाना नहीं बना पाया। तुम अकेले क्यों बना रहे हो? बाकी के बावर्ची कहाँ हैं? वो भी थक गए हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम खाना बनाएंगे। बड़ी हंसी आ रही है। हाँ, पर तुम दोनों शायद ये नहीं जानते कि हमें माँ ने खाना बनाना सिखाया है। चलो, सब्जियाँ काटने में हमारी मदद करो। पूछो, सारे बर्तनों में पानी डालकर नीचे आग जलाओ। चलो जल्दी। अकी, तुम नींबू का ख्याल रखो और आयु हमारे साथ आओ। पर राजकुमारी, आप क्या बना रही हैं? हम खिचड़ी बनाएंगे जो कि जल्दी बन जाती है। राजकुमारी, आप कितनी होशियार हैं। मैं अभी आया, अभी। तान्या, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हमें खाना बनाना नहीं, सिर्फ खाना आता है। तो फिर वही करो जो तुम्हें आता है। शाबाश अर्जुन। देखो भैरव, ये लोग पहलवान हैं और हमारे सैनिक इनसे पहलवानी में नहीं जीत सकते। मैं जानता हूँ मंत्री जी, पर क्या करूँ? जब तक और खाना नहीं आता तब तक इन पहलवानों को इसी तरह उलझाना ही सही रहेगा ना। अगर सब हार गए तो मैं इनसे लड़ूंगा। भाई मजा आ रहा है। अब कोई और है जो मुझसे 2-2 हाथ करने की हिम्मत रखता है? हाँ, हम लड़ेंगे तुमसे। पर राजकुमार, घबराओ मत भैरव। आप सभी के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बन रही है, इसलिए वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। सब एक साथ आ जाओ। राजकुमार, मेरे हाथ में आप अगर एक बार आ गए ना तो आपको गेंद की तरह उछाल सकता हूँ। अब आएगा मजा। चलो, हमने मान भी लिया कि तुम हमें किसी गेंद की तरह उछाल दोगे, पर इतना तो बताओ कि हम हाथ में आएंगे कैसे? राजकुमार अर्जुन की जय हो। जय हो, जय हो। और चाहिए? नहीं नहीं, बहुत खा लिया। मुझसे तो अब तो हिला भी नहीं जा रहा है। मुझसे भी। मैं तो उठ ही नहीं सकता, यहीं लेट जाता हूँ। अरे अरे, लेटो मत, खिचड़ी जल्दी खत्म करो। अभी तो कुश्ती का एक और दौर बाकी है। नहीं, खिचड़ी खाकर ही हमारा पेट भर गया। आपकी दावत के किस्से हम हर जगह बताएंगे महाराज। ये बिल्कुल सच है कि आपके यहाँ से कोई खाली पेट नहीं जाता है। वो खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट थी। पेट नहीं भरा होता तो और खा लेता। महाराज, दरअसल ये खिचड़ी मैंने नहीं, राजकुमारी तान्या ने बनाई है। तान्या,
आज तुमने हमारा ही नहीं बाली का भी नाम ऊंचा कर दिया है। हमें तुम पर नाज है बेटी। तो ठीक है, तय रहा। आज से रोज तान्या ही खाना बनाएगी। ठीक है, तो फिर सब्जियां आप ही काटना।